नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्डपैड के बारे में सारा का सारा डिक्लेयर हो गया था। शॉर्टकट की मैंने आपको नोट डाउन करा दिया था और उसके साथ में वर्डपैड की एक्सटेंशन आपको बता दी थी और उसके पहले मैंने नोटपैड पढ़ा दिया था आपको। तो जो बेसिक जो होता है हमारा कंप्यूटर में जो हर जगह पढ़ा जाता है, नोटपैड वर्डपैड जो सबसे पहले पढ़ा जाता है, मैंने आपको क्लियर करा दिया। हमारा चल रहा था फंडामेंटल कंप्यूटर। फंडामेंटल में हमने पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था, जो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में आपके पोर्ट्स होते हैं वो सारा पढ़ लिया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है हमारी, वो 2 टाइप्स की होती है। पहला जो होता है वो आपका होता है इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल पहले को बोलते हैं, दूसरे को एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल जो मेन मेमोरी 2 टाइप्स की होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ओनली इंटरनल के बारे में। इंटरनल को एक नाम से और जाना जाता है, उसको मेन मेमोरी भी बोली जाती है, इंटरनल मेमोरी भी बोली जाती है। ठीक, 2 नेम से जाना जाता है उसको, तो ये जान लेना आप लोग कंपलसरी। कभी कभी मेन मेमोरी से भी पूछ लेता है आपको। तो ये कितने टाइप्स के हैं? ये 2 टाइप्स के आपके होते थे। इंटरनल मेमोरी आपको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। वो किस में डिवाइड किया गया? एक आपका होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। और रोम जो होता है हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें कुछ हम रीड राइट नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी प्रीस्टार्ट यानी कि वहां से बन के आती है। वो जो रोम होता है हमारा वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये अक्सर आपके जो कंपटीशन लेवल एग्जाम में होता है ना, उसमें पूछा जाता है रैम रोम। रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कि वोलाटाइल मेमोरी? तो रैम जो हमारी होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है और रोम जो होता है हमारा वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर गॉन हो जाती है, आप कभी वर्क कर रहे हो कंप्यूटर का, इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाती है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपको जो डाटा होता है वो सेव रहता है। और रैम जो होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऑफ हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो जो डाटा होता है ना वहीं पे स्पॉइल हो जाता है, यानी कि इरेज हो जाता है। फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग आज रोम के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोम जो है लंबा है आपका, तो उसको एक अलग क्लास बनाऊंगा मैं रोम का। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 2 टाइप्स में बांटा गया था, रैम हुआ था हमारा और रोम हुआ था। अब रैम की हम बात करेंगे तो रैम हमारा 2 टाइप्स में होता है। एक जो होता है वो आपका होता है एस रैम और एक होता है आपका डी रैम होता है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एस रैम को हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्टैटिक यानी कि सीधा रैम। ठीक है। डी रैम जो होता है वो आपका डायनामिक रैम होता है, डायनामिक रैम होता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए नोट डाउन करते रहना आप लोग, साथ में कॉपी कलम ले लीजिए। अब एस रोम जो होता है आपका स्टैटिक रोम। स्टैटिक रोम जो होता है वो आपका मोर फास्ट होता है, यानी कि जो आपका डायनामिक रैम होता है, डायनामिक रैम से ये आपका फास्ट वर्क करता है स्टैटिक रैम। और इसमें जो होता है वो जब प्रोसेसर वर्क करता है तो इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लेता है। तो ये इसकी खासियत होती है, ये होता है आपका स्टैटिक रैम। अब डायनामिक रैम की बात कर लेते हैं। तो डायनामिक रैम जो होता है हमारा, डायनामिक रैम होता है, इससे स्लो परफॉर्मेंस करता है, बट इसमें रिफ्रेश करने की हमेशा ये ऑटो रिफ्रेश होता रहता है। ऑटो यानी कि हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है इसमें, बट इसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए ये आपके स्टैटिक रैम होता है। ये जो होता है ये डायनामिक रैम से बेटर वर्क करता है। और जो आपका डायनामिक रैम होता है ये इससे स्लो परफॉर्मेंस करता है, बट इसमें रिफ्रेश ऑटो होता रहता है। तो ये जो हुआ है आपका, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब डायनामिक रैम के टाइप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डी रैम। डी रैम्स के जो होते हैं एग्जांपल पहले समझ लीजिए। डी रैम का वर्क क्या था मैंने आपको बता दिया था, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो रिफ्रेश होते रहते हैं, बट ये एस रैम से स्लो परफॉर्मेंस करता है, ये आप सभी लोगों को पता हो गया होगा। अब डी रैम का एग्जाम्पल जो होता है, सबसे पहले जो डी रैम में हमारा आया वो DDR आया था। DDR का क्या होता है फुल फॉर्म? DDR का होता है डुअल डाटा रेट। डुअल डाटा रेट होता है DDR का फुल फॉर्म, डुअल डाटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डुअल डाटा रैम। फर्स्ट आपका ये आया था। फिर उसके बाद DDR फर्स्ट निकला, देन उसके बाद DDR सेकंड निकला और DDR थर्ड निकला। क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है इसमें? क्वेश्चन जो आपका पुटअप होता है वो मोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, रैम रोम पूछ लेगा, आपका नॉन वोलाटाइल है कि वोलाटाइल है, नहीं तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। उसके बाद सेकंड में क्वेश्चन कहां से पुटअप होगा, ये आपका होगा कि सबसे पहला जो रैम आया था वो कौन आया था। तो सबसे पहला जो हमारा रैम आया था वो DDR आया था। DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? डुअल डाटा रेट होता है। साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहना, मैं नीचे तो PDF प्रोवाइड ही करवा दूंगा आप लोगों को, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो आपके हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
कभी कभी आप जाओ ना दुकान पे तो पूछते नहीं कि आप पूछोगे कि मेरे को एक रैम चाहिए, तो आप वो पूछेंगे कौन सा, DDR फर्स्ट चाहिए, DDR सेकंड चाहिए, DDR थर्ड चाहिए, या DDR फोर्थ चाहिए, DDR 5 चाहिए। 5 जनरेशन तक की रैम आ चुकी है, DDR 5 तक की। तो आप पूछोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो आपकी बात कर रहा है DDR फर्स्ट जो होता है, ये आपका रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है, जिसमें यूज करते जो आपका रैम आप लोगों ने देखा ही होगा कंप्यूटर में इतना बड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे पिक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो वही इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर जो कैश होते हैं, कैश मेमोरी होती है, आप लोग जानते हो, कैश और रजिस्टर जो होता है आपका वही होता है, उसी पे ये वर्क करता है आपका DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, DDR थर्ड, जो कुछ भी बला बला रैम में होता है। अब आप लेटेस्ट में देख लीजिए, लेटेस्ट में जो आपका निकला वो आपका 3 है इस समय। RD रैम है, उसके बाद DIMM है, फिर SIMM है। RD रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और DIMM का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेन मेमोरी होती है, और इसका सिंगल इनलाइन मेन मेमोरी होती है। ये जो 3 हैं आपके, ये आपके लेटेस्ट हैं, ये लेटेस्ट है इस समय। बट अधिकतर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, जो DDR रैम होता है, आप सभी के पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये जो होता है आपका, ये 3 में से यही रैम लग के आता है। DDR फर्स्ट लगता है, DDR फर्स्ट तो अब लगता नहीं है, DDR थर्ड मान लीजिए, फिर DDR 4 या DDR 2 लगता है। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन पुटअप होगा ये इसी से पुटअप होगा, इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप कभी नहीं होता है। तो आप लोग जो ध्यान में रखना वो आप यही ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं DR रैम को कितने टाइप्स में बांटा गया है। देखो, बात हो रही थी, मैंने आपको एग्जाम्पल जो होता है D रैम का, डायनेमिक रैम का होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब बात कर लेते हैं इसके जो टाइप्स, इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आपका डायनेमिक जो रैम है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो होता है हमारा SD रैम होता है। SD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फुल फॉर्म जो ये 3 फुल फॉर्म है भाई साहब, ये हर बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना। ये आपके क्वेश्चन में 100 में से या तो लास्ट में पूछ लेगा तो पहले ही पूछ लेगा, जान लेना, क्योंकि ये हमेशा हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। जितना आपका तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में जो एग्जाम होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस D रैम होता है। D रैम का आपका फुल फॉर्म जानते ही हो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर उसके बाद सेकंड में जो डिवाइड किया गया वो आपका DDR2 SD रैम होता है। अब ये समझ लीजिए आप, ये वर्क कहाँ होता है। SD रैम जो होता है आपका, जो CPU होता है, CPU के साथ में सिंक्रोनस होता है, CPU के साथ में ही होता है, तो ये CPU के साथ में वर्क करता है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, ये जो तीनों रैम हैं, ये तीनों रैम, ये फास्ट रैम होता है। ये जो सबके साथ जो लास्ट में आपका, ये आपका नया रैम है। ठीक है, ये अभी मार्केट में नया आया DDR3 SD रैम जो होता है, ये मार्केट में अभी न्यू है। बाकी ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपके ओल्ड हैं। और ये जो होता है ये सिंक्रोनस D रैम होता है। सिंक्रोनस का मतलब आप समझ लीजिए जो ये CPU के साथ में वर्क करता है। और DDR2 जो होता है वो इससे थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। यहाँ पे समझ लीजिए जो सबसे टॉप पे है ये सबसे आपका फास्ट वर्क करेगा, जो इन दोनों के इसके अपेक्षा, सेकंड के अपेक्षा सबसे फास्ट वर्क करेगा जो आपका SD रैम है। और सेकंड जो होता है DDR SD रैम होता है, यानी कि डुअल डाटा रेट 2 सिंक्रोनिस D रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, ये जो होती है ये फर्स्ट के थोड़ा सा स्लो वर्क करती है। ठीक है, और जो ये DDR3 SD रैम है ये आपका न्यू है। अगर न्यू पूछ रहा है तो अगर ऑप्शन में दिया है DDR SD रैम तो ये आपका न्यू वर्जन है ये आपका रैम का। अब ये जो तीनों जो होते हैं सिंक्रोनिस है आपका, यानी कि ये आपके CPU के साथ में वर्क करते हैं। तो मैंने आपको रैम के बारे में बता दिया है जो आपका, और मैं कल जो वीडियो लाऊंगा वो रोम के बारे में होगा। रोम में जो होगा तो हमारा होता है सब कुछ बाकायदा मैं आपको बता दूंगा। तो रैम में मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, या तो आपका रैम का क्या नाम है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल पूछ लेगा, रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कि वोलेटाइल है, रोम के बारे में पूछ लेगा। ठीक, और उसके बाद सेकंड आपका टाइप्स ऑफ रैम पूछ सकता है, या फिर डायनेमिक रैम D रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर स्टैटिक रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है। और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा रैम बना था वो हमारा कौन सा बना था, वो हमारा D रैम बना था, DDR बना था, यानी कि डुअल डाटा रेट रैम। DDR रैम डुअल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका D रैम की टाइप्स पूछ सकता है। तो D रैम की टाइप्स में मैंने आपको ये तीनों बता दिया है। SD रैम जो होता है वो फास्ट होता है, सिंक्रोनस के साथ करता है, CPU के साथ में वर्क करता है तीनों रैम। बट जो ये सबसे SD रैम होता है सबसे फास्ट होता है। और DDR3 SD रैम जो आपका है वो न्यू है, वो लेटेस्ट वर्जन है। और उसमें मैंने आपको 3 लेटेस्ट वर्जन बता दिया था। तो कुल मिला के मैंने रैम के बारे में आपको डिक्लेयर बता दिया। और मैं कल जो बात करूंगा रोम के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को
दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, क्योंकि जो अक्टूबर में नेक्स्ट एग्जाम है उसके साथ में आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स का जो होता है सॉल्व, मैं आपको 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर जिन बंदों को अक्टूबर में एग्जाम है वो उस वीडियो को जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आपको ऊपर आई टैब में बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर देख लेना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।